हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को टाइटल आपने देख ही लिया होगा दोस्तों। मैं आज से एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ जो कि है बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आती है। जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं, IBPS हो गया, SBI हो गया या RBI हो गया, या अभी ESIC का भी पेपर एग्जाम आने वाला है। तो दोस्तों, सब में बैंकिंग अवेयरनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 40 नंबर्स का आपका होता है बैंकिंग अवेयरनेस, जो मेंस के एग्जाम में है। और काफ़ी हद तक 40 नंबर्स में से जो कि है 50% पार्ट मेरे हिसाब से जनरल अवेयरनेस का आता है, जो कि स्टैटिक जनरल अवेयरनेस है, और बैंकिंग और इकोनॉमिक फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में जो होती है। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं उसकी एक प्लेलिस्ट। तो आज हम शुरू करेंगे RBI एंड इट्स फंक्शन से। पहला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो अभी ये दोस्तों स्लाइड शो शुरू होने वाला है। अभी आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस बैच 2022 में। दोस्तों, जितने भी एग्जाम्स होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। जितने भी एग्जाम्स होंगे सारे कवरेज करके चलेंगे हम। वो IBPS हो, SBI हो, RBI हो, ESIC हो, LIC हो, सारे जितने भी एग्जाम हैं बैंकिंग के, सबको हम कवर करने वाले हैं और हर एक टॉपिक को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक नंबर 1 और सबसे मेन टॉपिक जो हम माना जाता है RBI एंड इट्स फंक्शंस। RBI का स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, जो मेन स्टेप है हमारा बैंकिंग अवेयरनेस स्टार्ट करने के लिए, वो यही है दोस्तों। टॉपिक नंबर 1, RBI स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को आगे। दोस्तों, बैलेंस तो आप RBI, आपको सबको पता ही है RBI होता क्या है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, हमारा सेंट्रल बैंक है, जो कि बिल्कुल एक सबसे टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। जो मेन इंस्टीट्यूशन है उसको हम RBI कहते हैं। दोस्तों, RBI के अंडर सेवरल अलग अलग टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो जो हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली शुरू करने से पहले सबसे पहले हम RBI के बारे में पढ़ लेते हैं। RBI इस्टेब्लिश कब हुआ, RBI का करंट गवर्नर कौन है, या हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं अपना हाईलाइटर निकाल लूँ इसमें। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात देखें तो RBI इस्टेब्लिश कब हुआ था। RBI इस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 में RBI इस्टेब्लिश हुआ था। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RBI की इस्टेब्लिशमेंट की डेट आती है जो एग्जाम में आती है। दूसरा स्टेप हम देखते हैं। दूसरा लिखा है हमारे करंट गवर्नर कौन है। करंट गवर्नर दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ है शक्तिकांत दास, जो बेसिकली अभी रिसेंट हमारे करंट गवर्नर है। ये हमारा करंट अफेयर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि करंट गवर्नर कौन है RBI के। तो शक्तिकांत दास जी हैं। दोस्तों, अब डेप्यूटी गवर्नर्स की बात करते हैं। तो बेसिकली 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं हमारे RBI में। नाम आप सामने देख सकते हैं। एक सेकेंड, गलती से स्किप हो गया ये हमारे से। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। डेप्यूटी गवर्नर हमारे 4 हैं। पहला हमारा है T रविशंकर, फर्स्ट नेम। सेकंड है MD पात्रा, माइकल डी पात्रा। MR जैन, महेश कुमार जैन, एंड M राजेश्वर राव। बेसिकली दोस्तों ये 4 डेप्यूटी गवर्नर है। लर्न करने वाले पॉइंट है ये कि हमारे डेप्यूटी गवर्नर्स कौन है, कितने गवर्नर्स होते हैं टोटल, क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि क्या है हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स दोस्तों इसके मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र इसके हेडक्वार्टर्स हैं। RBI के हेडक्वार्टर्स अगर आ गया कोई पेपर में तो इसका आंसर ये होगा मुंबई महाराष्ट्र। अब एक क्वेश्चन स्टैटिक का ये बन सकता है कि जो हमारे फर्स्ट गवर्नर थे, सबसे फर्स्ट गवर्नर RBI के कौन थे। तो वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, सबसे पहले जो गवर्नर थे RBI के वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि RBI के जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे, जो फर्स्ट गवर्नर तो हमने सर ऑसबोर्न स्मिथ पढ़ लिया, लेकिन जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि थे CD देशमुख। CD देशमुख जी थे जो हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे RBI के। तो एक बार रिवाइज कर रहे थे हमने क्या क्या पढ़ा। RBI इस्टेब्लिश जो हमारा 1 अप्रैल 1935 को। सेकंड हमने पढ़ा इसका करंट गवर्नर कौन है। करंट गवर्नर है शक्तिकांत दास। डेप्यूटी गवर्नर्स पढ़े हमने। मेन है हमारा 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं हमारे RBI के। पहले हैं T रविशंकर, दूसरे हैं MD पात्रा, MR जैन, M राजेश्वर। आप इनकी फुल फॉर्म पढ़ सकते हैं, पूरा इनका नाम पढ़ सकते हैं गूगल पे जाके। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है RBI के। तो अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे इनके। तो फर्स्ट गवर्नर हमने पढ़ लिया सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे इनके। तो वे फर्स्ट इंडियन गवर्नर RBI के थे CD देशमुख। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं। हाँ, अब बेसिकली हम पढ़ेंगे RBI के फंक्शंस क्या हैं। RBI कौन कौन से ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करता है जिसकी वजह से उसको बेसिकली जो अपेक्स बॉडी कहा जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। तो सबसे पहला है दोस्तों बैंकर टू द गवर्नमेंट। बेसिकली दोस्तों ये बैंकर टू द गवर्नमेंट का काम करता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट मतलब एक गवर्नमेंट को
बैंकिंग की फैसिलिटीज़ देता है उनको, उनके फिक्स डिपॉजिट, उनकी सिक्योरिटीज़ रखने में उनको बेसिकली हेल्प करता है। तो पहली गल हो गया बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेकंड हम बात करते हैं सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये अपेक्स बॉडी है। तो सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम सही कहा गया है इसका फंक्शन, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम पूरे इंडिया का सब इसके अंडर आता है। सारा सुपरवाइजन आरबीआई के पास है। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, स्मॉल पेमेंट बैंक्स हैं या आरआरबीज हैं, सारे के सारे आरबीआई के अंदर आते हैं। तो बेसिकली इसको सुपरवाइजर फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, हम पेन का कलर चेंज कर लें, ये ऑलरेडी येलो है यहाँ पे। हाँ, तो दूसरी हम पहले हमने बात कर लिया बैंकर टू द गवर्नमेंट, दूसरी हम बात कर लेते हैं सुपरवाइजर फाइनेंशियल सिस्टम। थर्ड हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। दोस्तों ये बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में भी सारा फंक्शन प्ले करता है आरबीआई। अभी बेसिकली दोस्तों हमने शॉर्ट फॉर्म जितनी जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं फंक्शन की वो रखी हैं, इसको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है यहाँ पे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के नोट्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के भी नोट दे दूंगा इसके। फोर्थ पॉइंट हमारा बैंकर्स बैंक। दोस्तों ये जितने भी बैंक्स हैं उनको उनको डिपॉजिट्स देता है और उनसे डिपॉजिट्स लेता भी है अपने लिए, ताकि ये जो है फंक्शन आरबीआई की जो मेन है ये उसको क्या कहते हैं उसको हम जो ढंग से चला सके। बैंकर्स बैंक मतलब उनसे डिपॉजिट भी ले लेगा, उनको डिपॉजिट दे भी देगा, उनको लोन भी दे देगा और उनसे लोन भी ले लेगा। 4 पॉइंट हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इशूअर ऑफ करेंसी। दोस्तों ये तो आपको सबको पता ही होगा, क्योंकि इशूअर करेंसी जो मेन इशूअर है करेंसी का, जितनी भी हमारी इंडियन करेंसी है सारी आरबीआई इशू करता है, एक्सेप्ट मेन एक क्वेश्चन है कि एक्सेप्ट ऐसे कौन से नोट्स हैं, मतलब कौन से नोट्स को अगर हम हटा दें वो आरबीआई वो नहीं करता, इशू नहीं करता। तो बेसिकली वो 1 रुपी नोट और 1 रुपी कॉइन्स हैं जो आरबीआई इशू नहीं करता है। वो इशू कौन करते हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री वो करती है हमारे 1 रुपीज़ नोट। ठीक है, तो इशूअर ऑफ करेंसी। फिर हो गया लास्ट हमारा पॉइंट आता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों मैं अभी आपके लिए एक नई वीडियो जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताऊंगा आपको। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई जो है चेक करता है बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, वो मैं आपको बताऊंगा। ये बेसिकली इसको अगर मनी सप्लाई रोकने के लिए, जो मार्केट में मनी सप्लाई चल रही है उनको कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के जो कुछ टूल्स हैं जो ये यूज़ करता है आरबीआई। तो बेसिकली हमने इसको दोस्तों रिवाइज करना है एक बार। आरबीआई कितने रोल्स हैं हमारे पास, 6 रोल्स हैं। पहला हो गया बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेकंड हो गया सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, थर्ड हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फोर्थ हो गया बैंकर्स बैंक, फिफ्थ हो गया इशूअर ऑफ करेंसी और सिक्स्थ हो गया मॉनेटरी पॉलिसी। ये बेसिकली दोस्तों 6 फंक्शन है आरबीआई के। क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लर्न कर लेना जितने भी 6 के 6 फंक्शन हैं। नेक्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको बोला है कि मैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में लाऊंगा। तो बेसिकली देखा जाए तो एलिमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। हम हाईलाइटर का कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट रुको। हाँ, तो एलिमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ, अब हम एलिमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, एक हमारे पास क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये हाईलाइटर का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये सही नहीं लग रहा। हाँ, तो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं और क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स की। क्वांटिटेटिव मेजर्स हो गए हमारे पास बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दोस्तों ये टर्म्स आपको काफ़ी पढ़े हुए लगेंगे, आपने कभी ना कभी पहले पढ़े होंगे, अपनी क्लास 12th में पढ़े होंगे या क्लास 11th में पढ़े होंगे, या अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस को आप अभी से लेकर चल रहे हैं प्रीलिम्स के साथ साथ, तो आप कुछ ना कुछ इसके अंदर आपने पढ़ा ही होगा। तो ठीक है दोस्तों, बेसिकली 4 इसके क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, बेसिकली बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो और स्ट्रैटेजी लिक्विडिटी रेशियो। इनके ऊपर मैं एक नई वीडियो लाऊंगा जो अगले टॉपिक पे होगी। इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि बैंक रेट क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। ठीक है, बाकी और भी पॉइंट्स हैं जो रिवर्स रेपो रेट होता है, रेपो रेट होता है, सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स की। तो क्वालिटेटिव मेजर्स में होगा दोस्तों रैशनिंग ऑफ क्रेडिट पहला, सेकंड हो गया मॉरल सुएशन, थर्ड हो गया डायरेक्ट एक्शन, फोर्थ हमारे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट, फिर फिफ्थ आरबीआई की गाइडलाइंस और सिक्स्थ हो गया रेगुलेशन इन कंज्यूमर क्रेडिट। ठीक है, तो बेसिकली क्वांटिटेटिव मेजर भी परफॉर्म करती है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, क्वांटिटेटिव मेजर भी आते हैं और क्वालिटेटिव मेजर भी आते हैं। मैंने आपको बोला था मॉनेटरी पॉलिसी वो मनी सप्लाई
इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज़ करता है आरबीआई। तो ये कुछ मेजर्स हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो आरबीआई यूज़ करता है मनी सप्लाई को ठीक करने में, या तो बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। ठीक है, मार्केट में या तो मनी सप्लाई वो कम करेगा या ज़्यादा करेगा। कैसे करेगा? या तो वो अपने क्वांटिटेटिव मेजर यूज़ करेगा या वो अपने क्वालिटेटिव मेजर यूज़ करेगा। तो अब रिवीजन कर लेते हैं एक बार क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स की। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स मॉनेटरी पॉलिसी के जो आरबीआई यूज़ करती है वो हमारी बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो और स्ट्रैटेजी लिक्विडिटी रेशियो। यहीं हम क्वालिटेटिव मेजर्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे हैं ये भी। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, आरबीआई की गाइडलाइंस और रेगुलेशन इन कंज्यूमर क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, बेसिकली ये था हमारा एलिमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो कि क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स से जो आरबीआई बेसिकली यूज़ करता है। मेन पॉइंट है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ क्यों करता है। मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए यूज़ करता है वो ताकि मनी सप्लाई को रोक सके या मनी सप्लाई को ज़्यादा कर सके। क्योंकि मार्केट में अगर मनी सप्लाई और मनी सप्लाई ज़्यादा होगी या कम होगी तो अपने हिसाब से उसको फिक्स करेगा, ताकि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का जो पॉइंट होता है वो हमारा नहीं मैटर करे उसके अंदर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना होए। और नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो में कुछ चेंजेस चाहिए या आपको कुछ चाहते हैं मैं इसमें ऐड करूं। और आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो मुझे आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मैं एक टेलीग्राम का चैनल बना दूंगा या आपको मैं अपना इंस्टाग्राम का हैंडल दे दूंगा, वहाँ पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद आपने मेरी वीडियो देखी। थैंक यू सो मच।